इन टुकड़ों को जोड़ना चाहते हो तो? तानिया जैसी लड़की से निपटना मैं बखूबी जानती हूँ। मैंने तुम्हें गलत समझा था। शीघ्र ही इस घर में एक माँ की झोली भरने वाली है। विनय को नौकरी मिल गई है। अरे वाह, कांग्रेट्स। तुम्हें इंतजार कर रहे हैं, करो वरना मत करो। मंशा, मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती थी। भाभी, सेलिब्रेशन का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन विनय ऑफिस से आए नहीं अभी। अरे अभी तक नहीं आया? हमें हमारा रिश्ता दुनिया से और मंशा से छुपाना होगा। टूट जाएगा रेणु। तो टूटने दो। आपने कल रात को जो देखा उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? रेणु, कल पूरी रात इसी टॉपिक पर बात हुई है और अब तुम फिर से। तो क्या करूं? मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकल रही। विनय और तान्या एक साथ रेस्टोरेंट में? अरे हम तो विनय की नौकरी की खुशी सेलिब्रेट करना चाहते थे। मंशा तो बेचारी सोच रही कि वो ऑफिस के काम में कहीं बिजी है, पर वो बेचारी क्या जाने वो कहाँ बिजी था। सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि विनय ने तानिया की कंपनी में ही नौकरी कर ली हो और इसीलिए वो मंशा को कंपनी का नाम ही ना बता रहा हो? और अगर ऐसा है तो ये मंशा के साथ धोखा ही होगा ना? हाँ, विनय ने अगर मंशा को बिना बताए तानिया के यहाँ नौकरी कर ली है तो मंशा के साथ सरासर धोखा है। धोखा ही नहीं, देख लेना तुम, अगर ये बात सच निकली तो मंशा की जिंदगी में जो भी थोड़ी बहुत खुशियां दिख रही है वो भी खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से पहले हमें मंशा से बात कर लेनी चाहिए और फिर ही हमें कुछ कहना या करना चाहिए। एक तो ना आपके ये शांत ख्यालों से मैं तंग आ चुकी हूँ। और ये राशन वाला, इसको मैंने कब से फोन किया था कि आके चाय की पत्ती दे जाए, अभी आया है। और ये जो आप कह रहे हैं ना मंशा के साथ बात करने की, उसकी कोई जरूरत नहीं। इतने बड़े दुख से निकली है फिर दुखी हो जाएगी। मैं कह देती हूँ आप मंशा के साथ बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मंशा? तो अचानक क्या बात है? मुझे घर में आने की इजाजत मिलेगी या नहीं? अरे नहीं, आना अंदर। और क्या बातें हो रही थी? और आप कौन सी बात छिपाने की ऑर्डर दे रही थी भैया को? वो तो मैं मंशा मैं तेरी भाभी से कह रहा था कि वो मंशा से पूछ रही कि कहीं उसे और विनय को कुछ पैसों की जरूरत तो नहीं है। बस इसी बात पे तुम्हारी भाभी मुझे डांटने लगी, कहने लगे कि हमारा ऐसा पूछने से विनय को शायद अच्छा ना लगे। भैया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी। आप दोनों हमारा कितना ख्याल रखते हैं। पता है भाभी, हर रोज सुबह जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो एक चीज मांगना कभी नहीं भूलती, कि आप दोनों मुझे हर जन्म भैया भाभी के रूप में मिलो। अरे वो तो मिलेंगे ही। मैं भी भगवान से तुझ जैसी ननंदी हर जन्म में मांगती हूँ। अरे पर ये तो बता, ये मिठाई किस खुशी में लाई है? विनय को नौकरी मिली है तो आप लोगों का मुंह मीठा करवाना ही था ना। लीजिए। हाँ, मुंह तो मीठा करेंगे ही। मंशा, तू खुश तो है ना? भाभी, विनय की खुशी में मेरी खुशी है। विनय को इतनी अच्छी नौकरी मिली है, वो कितने खुश हैं। और यही खुशी मैं आपके साथ बांटने के लिए यहाँ आई। लीजिए भाभी। भाभी, आपकी आंखों में आंसू? तुझे खुश देखकर यूं ही झलक आए मेरी आंखों से। हेलो रमेश भाई, मैं विनय खन्ना बोल रहा हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, अभी तक मैंने आपके डिपॉजिट और किराए के पैसे नहीं दिए। अरे भाई, हमको उन लोगों के हिसाब की कोई जरूरत नहीं होती जो बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं। पैसा कहाँ भागा जा रहा है? जी, एक्चुअली इसीलिए मैंने फोन किया आपको। मैं कल ही आपके डिपॉजिट और किराए के पैसे आपको दे दूंगा। अरे भाई, आपको मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, न अब मेरे को आपके पास आने की जरूरत है। पैसे मिल चुके हैं भाई। पैसे मिल चुके हैं, लेकिन मैंने तो। अरे वो तानिया मैडम है ना, उसने पूरे पैसे दे दिए। क्या? तानिया ने? अरे भाई, उसने तो हमको डिपॉजिट और 1 साल का किराया एडवांस में दे दिया। अच्छा, हाँ हाँ, राम राम भाई।
तान्या, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और तुम कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करती। और आज तुम खुश भी बहुत नजर आ रही हो। क्या बात है? मुझे तो लगा था तुम्हें विनय क्या नहीं मिला, तुमने तो खुश रहना ही छोड़ दिया। हाँ कविता, तुम ठीक कहती हो। खुश रहना क्या होता है मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन जब से विनय मेरी जिंदगी में हाँ कविता, विनय मुझसे दूर नहीं रह पाया, उसे मुझसे प्यार हो गया है। I don't believe this. विनय को तुझसे प्यार हो गया? हाँ कविता, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि विनय मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करने लगा है। और जाहिर सी बात है, जब हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं तो काफी वक्त भी स्पेंड कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ। प्यार में वक्त कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, कभी ऑफिस में, कभी मेरे घर में। कविता, क्या सोच रही हो? यही कि अगर विनय को तुझसे प्यार होना ही था तो पहले क्यों नहीं हुआ? अगर हो जाता तो कम से कम वो मंशा उसकी जिंदगी में तो नहीं आती, और ना मेरे साथ वो हादसा ही होता। जो होना था वो हो गया। मैं ये नहीं कहती कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, बल्कि बहुत बुरा हुआ। लेकिन आखिरकार विनय को मंशा की सच्चाई के बारे में तो पता चल गया ना। देर आए दुरुस्त आए। देख तान्या, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बार तू विनय को मत जाने देना। कविता, डोंट वरी, आई विल नेवर लेट हिम गो, कभी नहीं। और अब तू तैयारी कर ले, क्योंकि जब विनय घर वापस लौटेगा तो उसके साथ मंशा नहीं, मैं आऊंगी तेरी देवरानी बनकर। तान्या, यू जस्ट डोंट वरी, तेरा स्वागत मैं पूरे जोर शोर से करूंगी। अच्छा रोहित, मैं अब निकल रहा हूँ क्योंकि कुछ ही घंटों बाद मेरी फ्लाइट है बॉम्बे के लिए। राइट सर। तुम्हारे होम टाउन के लिए। होम टाउन? वैसे सर, आजकल मैं आपकी दिल्ली में दिल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। देखो, वैसे कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे जाने के बाद ऑफिस का ख्याल रखना। सर डोंट वरी, यू जस्ट रिलैक्स एंड हैव फन। और मेरे लौटने के बाद तुम अपनी भी तैयारी रखना। किस बात की तैयारी सर? हॉलिडे ट्रिप पे जाने की। भाई देखो रोहित, तुम काम करते करते थकते हो या नहीं थकते मैं नहीं जानता, पर तुमको काम करते देख देख के मैं थक गया। जैसे मैंने डिसाइड किया है कि एक लंबी सी छुट्टी देकर तुमको घूमने के लिए भेज दिया जाए। ये टू मच सर। आज मुझे एक नई बात पता चली। वो क्या? तुम हंसना भी जानते हो। आप ही की सोबत में सीख गया सर। अच्छा, फिर तो तुम हमें उस्ताद बना लो, फायदे में रहोगे। उस्ताद भी बना लिया है और फायदा भी होने लगा है सर। रियली? क्या फायदा हुआ है? सर मैं जीना सीखने लगा हूँ। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। आई एम इम्प्रेस्ड। पर तुमसे नहीं, अपने आप से। टेक केयर, मैं चलता हूँ। हैव फन सर। हैव अ सेफ फ्लाइट सर। बिना इजाजत तो मेरी जिंदगी में आ गए, उसका क्या? सच विनय, तुम्हारे बगैर मेरा घर कितना उदास नजर आता है, और जब तुम आते हो तो इसका कोना कोना मुस्कुराने लगता है। तान्या, मैं भी इंतजार करता हूं तुम्हें मिलने के लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने मंशा के साथ शादी क्यों की। तुम मुझसे मिलने आते हो तो उसका नाम क्यों लेते हो? चलो बैठो, मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। लुक्स नाइस। खाकर देखोगे? एक्चुअली घर छोड़ने के बाद मैंने ढंग का खाना खाया ही नहीं है। मंशा को तो खाना आता ही नहीं। फिर उसका नाम ले रहे हो? सॉरी। मैं भी कितनी पागल हूँ, मैंने अपने हाथों से बनाया है तो अपने हाथों से खिलाऊंगी तुम्हें। हाँ, एक्चुअली मैं भी यही सजेस्ट करने वाला था। तुम और मैं एक दूसरे की दिल की बात कैसे समझने लगे हैं ना। ये लो। कैसा है?
वेरी गुड, रियली गुड। देखना, शादी के बाद मैं इतने मजे का खाना बनाऊंगी कि तुम अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। पानी। मैं खाना बनाने में इतनी मसरूफ हो गई कि पानी डालना भूल गई। मैं अभी लाई। अरे, तुमने इतनी जल्दी खाना खा लिया? क्या है कि खाना इतना अच्छा था that I just couldn't wait। चलो, मैं चलूं? अरे इतनी जल्दी? रुको ना। मैं रुकना चाहता हूं लेकिन आज नहीं। क्यों? मंशा इंतजार कर रही है ना। नहीं, मेरा मतलब है कि देखो, अगर आज मैं रुकूं तो मंशा को हम दोनों पर शक हो जाएगा। तुम जानते हो ना मंशा कितनी चालाक है। हाँ, लेकिन विनय, तुम्हारे आज यहाँ आने से मुझे यकीन हो गया है कि अब तुम्हारे पैर खुद ब खुद मेरे घर की तरफ उठेंगे। जरूर उठेंगे। क्यों ना तुम मुझे घर छोड़ दो। श्योर, चलो। बाय विनय। बाय। कि वो गई। भगवान का थैंक यू कर रहे हो। इतने प्यार से गुड नाइट गले मिलने का नाटक जो चल रहा था। इस विषय पर डिनर के बाद बात कर सकते हैं? क्यों? तानिया है ना तुम्हारा इतना ख्याल रखने वाली। आई एम श्योर अगर तुम उसे कहो ना तो वो तुम्हें रोज डिनर खिला के ही घर भेजा करेगी। एक्चुअली कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है कि आज भी उसने डिनर खिलाने की पूरी कोशिश की। कोशिश? जी हाँ, लेकिन खाना इतना खराब था कि मैं खा ही नहीं पाया। तारीफ तो बहुत की मैंने, बट रियली मंशा इट वाज हॉरिबल। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना खाने की आदत पड़ गई। रहने दो। मैं तानिया नहीं हूँ जो तुम्हारी झूठी तारीफों से खुश हो जाऊंगी। मंशा कम ऑन यार, तुम में और तानिया में कंपैरिजन ही नहीं है। और तुम इतना बुरा क्यों फील कर रही हो? क्या मैं तुम्हें याद दिला सकता हूँ कि तुमने ही मुझे सीक्रेट एजेंट 007 बनाकर उसके पास भेजा था। तो अब ऑब्वियसली मैं सच्चाई ढूंढ निकालूंगा ना। कहीं ये नाटक सच्चाई का रूप न धारण कर ले। अरे यार, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती?
करती हो तो खाना खिलाओगी? मुझे बहुत भूख लगी है सच्ची। चल। वैसे आशा बड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है। जब से गुरुजी इस घर से होके गए हैं काफी शांति है। उनके जाने के बाद मुझे भी यहाँ की हवा में हल्की हल्की सी शांति का एहसास हो रहा है। मुझे गुरुजी पर बहुत विश्वास है। पता है, वो हम लोगों से इतने दूर बैठे हैं, फिर भी इस घर में होने वाले हर फैसले के बारे में उन्हें पता है। शब्दों में उन्होंने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, पर उनकी बातों का मतलब मैं समझ रही थी। कहना क्या चाह रही तुम? पता है, गुरुजी ने कहा कि इस घर में माँ की झोली फिर से भरेगी। बेटा मैंने भी खोया है और कविता ने अपना बच्चा। गुरुजी के ये शब्द सुनकर हम दोनों के मन में आशा जग गई। मैं सोच रही हूँ कि कविता को ना डॉक्टर के पास लेकर जाऊं, उसका चेकअप करा लेते हैं। कविता जल्दी ही फैमिली प्लान कर ले तो अच्छा है। वो अपना दुख भी भूल जाएगी और उसके मन की कड़वाहट भी थोड़ी कम हो जाएगी। आशा, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। डैड, मॉम, क्या बात हो रही है? आदित्य अंकल अभी आ रहे हैं। वो अभी आ रहे हैं? आप मुझसे कहते तो मैं एयरपोर्ट चला जाता उन्हें लेने। अरे नहीं नहीं बेटा, एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा था कि वो एयरपोर्ट से कहीं मीटिंग में जाएगा, उसके बाद आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। Think of the devil and devil is there. वैसे भी बदमाशों की उम्र बहुत लंबी होती है। नमस्ते भाई साहब। अरे भाभी जी, ब्यूटीफुल एज एवर। आदित्य, कभी छेड़ने दिया करो ना। क्या भाई साहब, आपकी भी ना मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। वो कहते हैं ना भाभी जी कि छुट्टी नहीं है काफिर ये मुंह से लगी। अब तो ये आदत मरने के बाद ही जाएगी। अरे बस 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 भाई, ये पुराने जमाने की बातें हैं। तुम्हारे ये अंकल जो है ना, जानते हो कैसे हैं? हाय, हेलो। अच्छा, वो है कहाँ? कौन? अरे भाई, वही दोनों जिनके ऑनर में हमने दिल्ली से बॉम्बे तक की ट्रिप लगाई है, यानी कि विनय और मंशा। अरे क्या हुआ कि यार उनको एक जरूरी पार्टी में जाना पड़ गया, तो देर रात में आएंगे। तुम हो ना यहाँ, मिल लेना उनसे कल सुबह। कविता, खाना लगाओ। जाओ जी, चलो। रात तो बीत जाएगी आपके इस झूठ के पर्दे में, मगर सुबह के उजाले में सारी सच्चाई नजर आ ही जाएगी।